हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो फुल ल्यूसेंट के सॉल्यूशन में आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के। ल्यूसेंट में आपके प्रोबेबिलिटी के दो पार्ट दे रखे हैं। पार्ट वन में आपके 43 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपका जो एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो प्रोबेबिलिटी से टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन बनता है। वेज थ्योरम हुई या आपका और भी जो थ्योरम्स हैं उन पर बेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनडी में बनते हैं, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट ही मैं आपको कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी टाइप का बनता है और इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। मुझे पता है, एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ कि आपका जो पार्ट वन है, कोई भी लूसेंट, अगर कोई बंदा खुद से भी लूसेंट को मतलब लूसेंट को नहीं या प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहा है तो आप सिर्फ पार्ट वन, जैसे क्वेश्चन लूसेंट के पार्ट वन में है, आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फालतू क्वेश्चन आपको इस टाइम पर नहीं करने हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर तीन आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। एक पासे को फेंकने पर तीन आने की प्रायिकता, तो पासा फेंकते हैं हम तो उसमें कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल सैंपल इसके स्पेस कितने हैं? 6 है। और तीन आने की प्रायिकता, तो तीन तो एक ही बार आएगा भाई, तो 1/6। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का जब आप उछालते हो तो टेल आने की प्रायिकता, जब आप एक सिक्का उछालते हो तो हो सकता है कि हेड आए या टेल आए, लेकिन टोटल जो केस होंगे वो टोटल केस कितने बनेंगे आपके? टोटल केस तो दो ही बनेंगे, और दो में से एक केस होगा, यानी कि टेल आने की पूछा है, तो टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो 1/2। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। जब एक पासा फेंकोगे तो पासे फेंकने पर 6 अंक आएंगे, ठीक है। अब विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम अंक कौन से होते हैं? 1 3 5, ये विषम अंक है, ठीक है। तो 1 3 5, और टोटल अंक कितने होते हैं? 6। तो 6 में से कितने अंक आ रहे हैं आपके? 3 आ रहे हैं, तो 1/2। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी जो आपका सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 5 से कम अंक कितने आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो टोटल केस कितने? 4, और टोटल होते केस कितने? 6। तो यानी कि 2/3। तो ऑप्शन नंबर मतलब 2/3, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कौन सी होती है सर आपकी? 2 4 6। टोटल केस कितने होते हैं? 6। तो 3/6 यानी कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं, 5 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर ऋण संख्या आने की प्रायिकता। ऋण संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। तो एक संख्या जब आप फेंको जैसे ऋण संख्या आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, यानी कि 2 3 5 विषम एक तरीके से, ठीक है, विषम संख्या आने की, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 इसका भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर तीन या तीन या आने की, दो या तीन आने की प्रायिकता, दो या तीन आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। जब आप पासे को फेंक रहे हो तो दो या तीन आने की प्रायिकता आपको उसमें पूछी जा रही है। तो टोटल केस तो कितने बनेंगे आपके? टोटल केस तो 6 के 6 बनने वाले हैं, ठीक है। और दो आए या तीन आए तो टोटल केस कितने बने? 2 केस बने, तो 1/3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर तीन के गुणज प्राप्त होने पर, तो तीन का गुणज हो सकता है 3 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, तो 2/6 यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को जब आप एक साथ उछालोगे तो केस हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है एक पर हेड दूसरे पर टेल, या हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए। उसने बोला केवल एक हेड ऊपर आने की, तो एक हेड ऊपर देखो, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, तो दो केस बन रहे हैं। टोटल केस कितने बने? 4। तो 1/2। ऑप्शन नंबर जो 9 का ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, दो हेड भी आ सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। उसने बोला कम से कम एक हेड, यानी कि एक से ज़्यादा हेड भी हो सकता है, तो इस पर हेड है, इस पर हेड है, इस पर हेड है, तो 3/4। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो दो हेड आने की प्रायिकता, इसको अपने आप से करना, ठीक है। अब यानी हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, जितने भी केस बनेंगे आप अपने आप सॉल्व करना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाता है तो दो शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता, दो शीर्ष या दो हेड बोले, तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो शीट कितने बार आएंगे? एक ही बार तो आएंगे। ऑप्शन नंबर जो बेस है हेड हेड या हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, इसमें बोला दोनों हेड होनी चाहिए, तो एक ही कंडीशन तो बन रही है 4 में से, तो 1/4। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर हेड एवं टेल आने की प्रायिकता। तो हेड एवं टेल आने की प्रायिकता आपको दो सिक्कों के साथ उछालने पर पूछी जा रही है। तो हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसने पूछा हेड और टेल, तो हेड इसमें आ रहा है, टेल आ रहा है, हेड इसमें आ रहा है, टेल आ रहा है। तो कितने केस बन रहे हैं? दो केस। कितने में से? चारों में से। तो 1/2। ऑप्शन नंबर जो 13 का ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर तीनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो वो तो एक ही कंडीशन में देगी, टेल टेल टेल। कितने में से? 8 में से। तो 1/8। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर समान अंक आना चाहिए, ऐसी प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। तो समान अंक हो सकता है कि दो पास फेंको को टोटल के तो 36 बनेंगे। समान अंक हो सकता है कि दोनों पर 1 1 आ जाए, दोनों पर 2 2 आ जाए, दोनों पर 3 3 आ जाए, दोनों पर 4 4, लास्ट में आता जाएगा 6 6 आ जाएगा। तो टोटल केस कितने बनेंगे आपके? 6 केस बनेंगे। तो 1/6 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ उछाले जाने पर पासों पर आने वाले अंकों का की संभावना। ठीक है, अब पास पर आने वाले अंकों की संभावना आपको पूछा रही है। तो 36 तो टोटल नीचे आने वाला है। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है दो पासों के साथ उछाले जाने पर पासों पर आने वाले अंकों, कुछ और भी कट गया है क्या इसमें? अब दो पास जब एक साथ उछालेंगे भाई साहब, तो क्या हो सकता है? एक के साथ में 6 आ सकता है। ठीक है, 2 के साथ में 5 आ सकता है, 3 के साथ में 4 आ सकता है, 4 के साथ में 3 आ सकता है, और 5 के साथ में 2 आ सकता है, 6 के साथ में 1 आ सकता है। तो टोटल केस तो ये 6 बनने वाले हैं। तो 6/36 यानी 1/6 आएगा इसका भी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, दो पासों को एक साथ उछालने पर ऊपर आए अंकों के प्राइम होने की प्रायिकता। ठीक है, दो पास से जब आप उछालोगे तो ऊपर आ जो अंक हैं वो प्राइम होने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। तो अब इस तरीके से कैसे याद करना पड़ेगा हमें? तो टोटल केस तो हमारे 36 से ही बनने वाले हैं। अब उनको हम कैसे लिखेंगे? देखो, 1 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 लिखना पड़ेगा। 1 के साथ में सभी 6 आएंगे, फिर 2 के साथ में सभी 6 आएंगे, फिर 3 के साथ में सभी 6 आएंगे, फिर 4 के साथ में आएंगे, 5 के साथ में आएंगे। इस तरीके से बनेगा। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो टोटल केस बनेंगे आपके 15 और अपॉन बनेगा 36। तो 15/36 को 5/12 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ उछालने पर उन पर आए अंकों का योग कम 10 से कम आने। यार ये कुछ कट रहा है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ पूरे नहीं देख पा रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, ये हो रहा है यार, वो तभी मैं बोले यार क्वेश्चन कट कैसे रहे हैं तभी। चलो, अब देखो, दो पासों को एक साथ उछालने पर उन पर आए अंकों का योगफल कम से कम 10 आने की प्रायिकता। तो कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा ही बह सकता है। तो 10 आने की प्रायिकता आपको पूछी जा रही है। तो इसका देखो एक ट्रिक होता है कि दो पासे आप फेंकोगे तो टोटल केस तो 36 बनने वाले हैं। अब अंकों का योगफल 10 आएगा तो आपको 13 में से घटाना है। तो 13 में से अंकों का योगफल 10 आएगा तो कितने बचेगा? 3 आएगा। 10 से ज़्यादा 11 आएगा तो 2, फिर 12 आएगा तो 1। ठीक है, तो टोटल देख 3 2 5 1 6, तो 6/36 यानी कि 1/6। तो इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। तो ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जा रहा है और उसका इक्का होने बताना है। तो इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने में से? 52 में से। तो 4/52, 4/52 नज़र आ रहा है आपको कहीं? 4/52 कट तो नहीं जाएगा कहीं किसी से ये? यानी कि 4/52 आपका किससे कट रहा है? 13 से। ऑप्शन नंबर जो सी है 19 का, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है आपको। चलो भाई, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक से खींचा जाता है, लाल होने की प्रायिकता। तो लाल पत्ते कितने होते हैं आपके सर? लाल पत्ते होते हैं 26 और टोटल 52। तो 1/2 ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता। तो पहले आपको समझनी पड़ेगी, काले पत्ते कितने होते हैं? 26/52। बेगम कितनी होती हैं? बेगम होती है आपकी 4, तो 4/52। लेकिन सर 4 में 2 बेगम लाल आ गई, तो हमारे इसके 2/52 आपको करना पड़ेगा। ये आपको इस तरीके से घटाना भी पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकालने पर दोनों के इक्का होने की प्रायिकता है। तो कितने पत्ते निकाल रहे हो? 15 मतलब 52C2, 2 पत्ते चुन रहे हो और दोनों के इक्का होने की प्रायिकता, तो 4C2। ये सॉल्व करना, आंसर गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकाल रहे हो भाई ताश की गड्डी से, तो नीचे निकालना पड़ेगा 52C2। ठीक है, उनमें से एक काला पान एवं दूसरा लाल होने की प्रायिकता है। तो काला पान। अब काला पान आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अब कि काले और पान के पत्ते कितने होते हैं आपके। ठीक है ना, आपको यही चीज़ आप समझनी पड़ेगी कि जो काला है और पान है। तो ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनमें से एक के काला पान एवं दूसरे के लाल होने की प्रायिकता। तो दूसरा पत्ता लाल होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उनमें से एक पत्ता काला पान एवं
दूसरा लाल, तो दूसरा अभी लाल पान, चलो क्लियर कर दिया, उसने लिखा हुआ है दूसरा लाल पान। तो पान के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो एक काला पान यानी कि 13C1 क्रॉस 13C2। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये एक लाल पान एक काला पान, 13 में से एक ले रहे हो, सॉरी एक आएगा 13C1 इंटू 13C1, ठीक है। और कितने में से ले रहे हो? 52 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश की एक गड्डी से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो 3 पत्ते निकाले हो तो 52C3। अब बादशाह कितने होते हैं भाई? 3 पत्ते निकाले आ रहे हैं तो बादशाह 3 ही होते हैं, तो 4C3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 6 काला एवं 3 लाल गेंदें हैं, 6 काली हैं और 3 लाल गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता है। तो 6 और 3 कितनी गेंदें हैं? टोटल 9 गेंदें हैं, उसमें एक गेंद निकाली जा रही है, तो वो ले लेके गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी है? 3। तो 1/3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 5 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं, और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके काला होने की प्रायिकता। तो 5 और 3 8 और 4 12, तो टोटल तो 12, ठीक है। उसमें से निकाल रहे हैं वो काली होनी चाहिए, तो काली कितनी है आपके पास? 3 काली हैं, तो 3/12 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 5 लाल 3 काली और 7 सफ़ेद गेंदें हैं, थैले से 3 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, तो 5 और 3 8 और 7 8 7 15, तो 15C3 3 निकाल रहे हो। तो उसमें उनमें से एक लाल, 2 सफ़ेद, तो लाल कितनी है भाई साहब? लाल है आपके पास 5, तो 5C1 क्रॉस लाल और 2 सफ़ेद, तो सफ़ेद कितनी है आपके पास? 7, तो 7C2। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 महिलाओं और 7 पुरुषों में से 4 की समिति बनानी है, उनमें 3 महिलाओं के होने की प्रायिकता। तो 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए, तो नीचे तो आने वाला है 12, सॉरी 12C4, क्योंकि 4 की पंक्ति बनानी है। उनमें से 3 महिलाओं की होने की प्रायिकता, तो उनमें से 3 महिला कितनी? 5, तो 5C3। अब पुरुष कितना लेना पड़ेगा? 4 की समिति, 3 महिला ले चुके तो एक पुरुष लेना पड़ेगा, तो 7C1। तो 5C3 A to 7C1, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, उनमें से 3 यादृच्छिक चुने जाते हैं, उनमें एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता। तो 10 और 5 15, 10 लड़के 5 लड़कियां हैं, तो कितने हो गए? 10 लड़के 15C, उनमें से 3 चुने जा रहे हैं, तो 15C3 नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है उनमें से 3 चुने जाते हैं, उनमें से एक लड़की कितनी है भाई साहब? एक, तो लड़की 5C1 और 2 लड़की होने की प्रायिकता, तो 10C2। इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही वैसे तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, सामान्य वर्ष में, तो आप 365 दिन होते हैं साल में, ठीक है। 364 तो साल 7 से कट जाएगा, 7 से भाग लगाओगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा एक दिन, और वो एक दिन क्या हो सकता है? होना चाहिए हमारा रविवार होना चाहिए, तो 1/7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 53, तो इसमें 366 दिन होते हैं, अभी मैंने बताया था 364 तो पूरे पूरे कट जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे? 2, और 2 वो दोनों क्या बनाने हैं हमें? रविवार, तो 2/7, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 9 9C3, उनमें से 3 गेंद निकाली जा रही हैं, एक उजली यानी कि 4C1, 4 में से एक उजली होगी, और 2 काली, तो 5C2। सॉल्व करना एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक यादृच्छिक चुना जाता है, उसके देखना पड़ेगा पूरा, उसके वोवल होने की प्रायिकता, वोवल यानी कि स्वर, तो एक अक्षर चुना जा रहा है तो 26 आते हैं, और वोवल कितने आते हैं? 5, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बी है आपका राइट आंसर है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, तो 1 - 3/10 एक में से घटा देते हैं, ठीक है। तो 10 में 3 जाएगा, 7/10, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के को 3 बार जब उछालेंगे हम, तो 2 हेड आने की प्रायिकता है, जो केस बनेंगे उसमें, तो उसमें लिखना पड़ेगा 3 बार उछालने, तो पहले पर हेड आ सकता है, हो सकता है 2 पर हेड आया हो, 1 पर टेल हो सकता है कि पहले पर हेड 2 पर टेल आ गया हो, इस तरीके से टोटल केस 8 बनेंगे, और वो जो भी बनेंगे शायद वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम प्रायिकता किसी घटना की 1 हो सकती है, ठीक है। किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? 1। किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकती है कि घटना घटे ही ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से 1 मिनट